अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 का। पार्ट नंबर 1 इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ना तो ऊपर आई बटन है वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अब तक हमने समझा था कि डेवलपमेंट पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक सवाल आता है, इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? इसी क्वेश्चन का आंसर दिया था साइकोलॉजिस्ट यूरी ब्रोनफेर ब्रेनियर ने। ये बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, देखते हैं। अब यूरी ब्रोफेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कभी भी अकेला नहीं होता। हर इंसान अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर डेवलप करता है, सराउंडिंग के अंदर डेवलप करता है। इस इन्वायरमेंट को उन्होंने 5 सिस्टम्स में डिवाइड किया। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या होता है? ये चाइल्ड का इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जैसे कि ये यानी कि जहाँ चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जैसे कि फैमिली, स्कूल, पेरेंट्स, पीयर्स, फ्रेंड्स, नेबरहुड, ये सब माइक्रो सिस्टम का पार्ट है। एग्जांपल ये है कि अगर फैमिली सपोर्टिव है तो चाइल्ड को इमोशनल डेवलपमेंट बेटर होगा। सॉरी, मीजो सिस्टम क्या होता है? दो माइक्रो सिस्टम्स का बीच का इंटरेक्शन को हम मीजो सिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच रिलेशनशिप। अगर पेरेंट्स रेगुलरली टीचर से बात करते हैं तो चाइल्ड की लर्निंग इम्प्रूव होती है, और इसी इंटरेक्शन को मीजो सिस्टम कहते हैं। माइक्रो सिस्टम क्या था? इंडिविजुअल सेटिंग के बारे में बात करता है। ये मीजो सिस्टम क्या होता है? रिलेशनशिप विद दोज सेटिंग्स। एक्सो सिस्टम्स क्या होता है? ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ चाइल्ड डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसका इफेक्ट चाइल्ड पर पड़ता है। जैसे कि फादर की जॉब, मदर का वर्क प्लेस, पेरेंट्स का वर्क प्लेस, मीडिया और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर फादर का ट्रांसफ़र हो जाए तो चाइल्ड को स्कूल भी चेंज करना पड़ सकता है। यही एक्सो सिस्टम है जो बाहर से होता है। मैक्रो सिस्टम, ये सबसे बड़ा इन्वायरमेंट है। इसमें आता है कल्चर, बिलीव्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, इकोनॉमिक सिस्टम, सोसाइटी। जैसे कि हर एक कंट्री के अलग-अलग कल्चर होते हैं। हर कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन की जो अपब्रिंगिंग होती है वो अलग होती है। फिर क्रोनो सिस्टम क्या होता है? क्रोनो सिस्टम का रिलेशन टाइम से है। लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स और हिस्टोरिकल चेंजेस डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कोविड पैंडेमिक, पेरेंट्स का डिवोर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, माइग्रेशन। ये सब क्रोनो सिस्टम से एग्जांपल है। ये लाइफ इवेंट से रिलेटेड होते हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस से रिलेटेड। इसका याद करने का ट्रिक क्या है? M E M C, एम स्क्वायर EMC। अब एक फिगर दिया है कि इसमें जो ये डायग्राम है इसको बना लेना, इम्पोर्टेंट है। इसकी जो प्रेजेंटेशन है डायग्राम से और अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं दुर्गानंद सिन्हा इकोलॉजिकल मॉडल। ये इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में के हिसाब से डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया। ये मॉडल स्पेशली इंडिया जैसे डाइवर्स सोसाइटी के लिए दिया गया। अब इसमें बात करते हैं विजिबल लेयर्स की, विजिबल अपर लेयर्स की। इन्होंने बात किया, ये चाइल्ड का डायरेक्ट इन्वायरमेंट है, जैसे कि होम, स्कूल, पीयर ग्रुप, आसपास के लोग जो हैं, ये यहाँ इनका डेली इंटरेक्शन होता है। फिर सराउंडिंग लेयर्स की बात करते हैं। ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट है, जैसे जियोग्राफिकल कंडीशंस, कास्ट, क्लास, एमिनिटीज, सोशल क्लास, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ये सब इनडायरेक्टली चाइल्ड के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की स्टेज। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का कई स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्टेज है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज की ड्यूरेशन होती है कंसेप्शन से जन्म तक का। ये अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स का ड्यूरेशन होता है। ये डेवलपमेंट की सबसे सेंसिटिव स्टेज होती है।
क्या कौन सी स्टेज? सेंसिटिव। और क्योंकि इसी स्टेज में बॉडी के मेजर मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या हैं इसके? मदर की कंडीशन, एज क्या है, बेबी के डेवलपमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। न्यूट्रिशन कैसा है वो अफेक्ट करेगा। इमोशनल स्टेट क्या है उसका वो इफेक्ट करेगा मदर का। डिसीज़ कोई है वो दिक्कत करेगा। अगर स्ट्रेस है तो वो भी दिक्कत करेगा। मेडिसिन्स, लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे प्रीनेटल स्टेज को। अगर मदर हेल्दी होंगी तो फीटस का डेवलपमेंट भी हेल्दी होगा। अब एक कॉन्सेप्ट है टेराटोजेंस। टेराटोजेंस वो इन्वायरमेंटल एजेंट्स होते हैं जो अनबॉर्न बेबी के डेवलपमेंट को डैमेज करते हैं। जैसे ड्रग्स हो गया, रेडिएशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, वायरस हो गया, HIV, रूबेला, पॉल्यूशन, ये सब टेराटोजेंस में आते हैं। अब बात करते हैं इन्फेंसी के बारे में। इन्फेंसी कहाँ गया? ये बर्थ के बाद शुरू होती है। ये स्टेज रैपिड डेवलपमेंट की स्टेज है। इस स्टेज में फिजिकल, सेंसरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होता है। ये 0 से बर्थ से लेकर 2 साल तक का होता है। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? अब सबसे पहले मोटर डेवलपमेंट आती है, जिससे इसमें न्यू बॉर्न बेबीज़ कम्प्लीटली हेल्पलेस नहीं होते हैं। इनके पास कुछ इन्नेट रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वो सब। ये सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब रिफ्लेक्स क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्स एक होता है। अगर बेबी को चीक टच करोगे तो बेबी उस डायरेक्शन में हेड टर्न करेगा। ये फीडिंग में हेल्प करता है। ये रूटिंग रिफ्लेक्स है। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? सडन लाउड साउंड से तेज आवाज़ से या सपोर्ट हटने पर बेबी आर्म्स स्प्रेड करता है, मतलब हाथ फैला देता है। इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। स्टार्टल स्टार्टल स्टार्टर रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होता है? बेबी ऑटोमेटिकली फिंगर पकड़ लेता है और ये भी इननेट रिफ्लेक्स है। बेबीज की रिफ्लेक्स क्या होता है? जब हम बेबी के पैर पे, जो बच्चे का छोटा बच्चा होता है उसके पैर पे स्ट्रोक करते हैं तो जो टोस हैं वो फैन आउट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके का। ये नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट का इंडिकेटर भी माना जाता है। अब बात करते हैं सेंसरी डेवलपमेंट के बारे में। इन्फेंट्स की सेंसरी एबिलिटीज़ हमारी सोच से काफ़ी बेटर होती है। न्यूबॉर्न जो होता है, बेबी होता है, वो अपने मदर की वॉइस पहचान लेता है, ह्यूमन फेसेस को प्रेफर करता है और स्मेल आइडेंटिफाई कर लेता है। टच के लिए सेंसिटिव होता है। विज़न भी उसका सही रहता है। टच के लिए सेंसिटिव होता है। टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। टेस्ट रिकॉग्नाइज कर लेता है और लगभग 3 मंथ्स तक कलर विज़न डेवलप हो जाती है, 3 महीने तक का। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसको देखते हैं आराम से। अब बात करते हैं जीन पियाजे पर। जीन पियाजे पे ये चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट में से एक हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग इन्फेंसी में चाइल्ड सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। एज क्या होगी? 0 से 2 साल तक। इस स्टेज में चाइल्ड सेंसेस और फिजिकल एक्शंस के थ्रू इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? शुरुआत में बेबी को लगता है जो चीज़ दिख नहीं रही है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और इसी को कहते हैं लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। और लगभग 8 महीने के बाद बेबी समझने लगता है कि ऑब्जेक्ट नज़र ना आए तब भी वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टॉय को ब्लैंकेट के नीचे छुपा दोगे तो छोटा बेबी उसे ढूंढेगा ही नहीं, लेकिन 8 महीने के बाद वो ब्लैंकेट हटा कर टॉय ढूंढने लगेगा। यही ऑब्जेक्टिव परमानेंस का एक एग्जांपल है। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इस स्टेज का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब होता है इन्फेंट और केयर गिवर के बीच इमोशनल बॉन्ड। हैरी हार्लोस मंकी एक्सपेरिमेंट हुआ था। हैरी हार्लो ने बेबी मंकीज़ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 2 आर्टिफिशियल मदर्स बनाई, एक वायर मदर, एक क्लॉथ मदर।
वायर मदर वायर की बनी थी, मिल्क देती थी। क्लॉथ मदर सॉफ्ट क्लॉथ की बनी थी, मिल्क नहीं देती थी। रिजल्ट क्या हुआ? बेबी मंकीज मैक्सिमम टाइप क्लॉथ मदर के पास रहे, चाहे मिल्क वायर मदर देती थी। तो कंक्लूजन क्या निकला? अटैचमेंट का बेस फूड नहीं है, कॉन्टैक्ट कंफर्ट निकला। यानी लव वार्मथ सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बच्चों के लिए, ऐसा पाया गया। यानी लव वार्मथ सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एरिक एरिक्सन ने भी कुछ बोला था इस पे। एरिक्सन के अकॉर्डिंग इन्फेंसी का साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर पेरेंट्स सेंसिटिव, लविंग और रिस्पॉन्सिव हों तो चाइल्ड में ट्रस्ट डेवलप होगा, और अगर केयर ना मिले तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा, और ये ट्रस्ट फ्यूचर रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन बनाता है। फाउंडेशन। अब हमने अभी तक क्या देखा? ब्राउन फ्रेंड ब्रेनर मॉडल में कितने मॉडल थे? 5 थे। क्या क्या था? माइक्रो, मीज़ो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। दुर्गानंद सिन्हा ने इंडियन इकोलॉजिकल मॉडल दिया था। प्रीनेटल का ड्यूरेशन क्या है? 40 हफ्ते तक का। इन्फेंसी का क्या ड्यूरेशन होता है? 0 से 2 साल तक का। और टेराटोजेंस क्या होता है? जो ऐसे सब्सटेंस या चीज़ें जो अनबॉर्न बेबी को हार्म करते हैं। रिफ्लेक्सेस में क्या कहते हैं हमारे? मोटर डेवलपमेंट में रूटिंग हो गया, मोरो हो गया, ग्रास्प हो गया, बेबिंस्की हो गई। पियाजे किससे रिलेटेड है? सेंसरी मोटर। पियाजे किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ये कमेंट में बताना। हार्लो ने कॉन्टैक्ट कंफर्ट का बात किया था, एक्सपेरिमेंट किया था उस पर। और एरिक्सन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से रिलेटेड इन्होंने अपने साइको सोशल स्टेज के बारे में बात किया था।